वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिनाइन टेस्ट के बारे में कि इसका मेथड क्या है, रिएक्शन टाइप क्या है, क्यों करते हैं, इसको स्टैंडर्ड किस तरह से करना है और टेस्टिंग किस तरह से करना है, इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिएटिनाइन क्यों करते हैं। क्रिएटिनाइन बेसिकली जब हमारी किडनी डिहाइड्रेट होती है तो उसमें बॉडी में किडनी में क्रिएटिनाइन लेवल हाई हो जाता है। तो जब हाई होता है तो किडनी फंक्शन सही से नहीं करती है। तो अगर हमें किडनी डिजीज़ है, किसी पेशेंट को अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट में, तो हम बेसिकली सबसे पहले क्रिएटिनाइन टेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेथड क्या है। ये है जाफेज़ मेथड का, ठीक है। हम जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो जाफेज़ मेथड से करेंगे। एंड इसका जो रिएक्शन टाइप है वो है फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन टाइप, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और रिएजेंट्स क्या क्या यूज़ करना है। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है विशाल डायग्नोस्टिक का रिएजेंट, ठीक है। हमारे पास दो रिएजेंट है R1 एंड R2। R1 हमेशा बफर रहेगा, ठीक है। बफर का काम क्या होता है कि पीएच को मेंटेन करना। जैसे हमारा सैंपल का पीएच है और जो दूसरा R2 का रिएजेंट है पिक्रेट रिएजेंट, तो उसके पीएच को मेंटेन करना काम है बफर का। तो और ये हमारे पास है स्टैंडर्ड, ठीक है। ये इस पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, क्रिएटिनाइन का कॉन्सेंट्रेशन 2 mg/dl। इसी को यूज़ करके हम रिएजेंट को स्टैंडर्डाइज़ करेंगे। तो देख लेते हैं इसका वर्किंग रिएजेंट किस तरह से बनाना है हमें। तो हम सबसे पहले 3 ट्यूब लेंगे। 3 ट्यूब के लिए हम बता देते हैं, इसको लेबल कर लेंगे पहले। ये है स्टैंडर्ड, जिससे हम रिएजेंट को स्टैंडर्डाइज़ करेंगे। ये हम लोग यूज़ करेंगे एज ए स्टैंडर्ड, एज ए सैम्पल। एंड ये हमारा पेशेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वर्किंग रिएजेंट बना लेते हैं। वर्किंग रिएजेंट के लिए हमें R1 भी 250 लेना है और R2 भी 250 लेना है। अगर हम इसको 500 ले रहे हैं तो इसको भी 500 लेंगे। अगर इसको 250 ले रहे हैं तो हम इसको भी 250। बेसिकली हमें दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले रिएजेंट बना लेते हैं, वर्किंग रिएजेंट। ये मैंने R1 लिया है 250, ओके 250। सेम 250। ये हमारा वर्किंग रिएजेंट रेडी हो चुका है। अब हमें इस पे मशीन पे हम लोगों को इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए रन टेस्ट, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से रन करना है इस मशीन पे, ArbaCam 5 पे। तो हम पहले रन टेस्ट करेंगे। तो 1, ठीक है। हमने क्रिएटिनाइन यहाँ पे पेज नंबर 2 पे क्रिएटिनाइन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, एंटर। अब ये पूछ रहा है एस्पिरेट वाटर, तो मैं इसे पहले, और मैंने अभी मशीन ऑन किया है तो मैं पहले वॉश दूँगी, उसके बाद फिर ये एस्पिरेट कर रही हूँ मैं। अब ये पूछ रहा है मुझे एस्पिरेट स्टैंडर्ड और प्रेस नो टू स्किप। अब मुझे स्टैंडर्ड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूँगी, मैं इसे स्टैंडर्ड रन करूँगी। तो सैंपल मुझे लेना है 50 माइक्रोन, ठीक है। 15 माइक्रोन मुझे सैंपल लेना है। और ये एक फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन है, इसीलिए हम लोग इसे डायरेक्ट रन करेंगे, इंक्यूबेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने 50 माइक्रोन स्टैंडर्ड लिया है। अगेन वाइप करूँगी मैं, और ये जो मैंने वर्किंग रिएजेंट बनाया है इसमें स्टैंडर्ड डालकर मिक्स करूँगी एंड देन एस्पिरेट करूँगी। तो ये मेरा स्टैंडर्ड एस्पिरेट हो रहा है। अब इसकी रीडिंग को आने के लिए एक डिले टाइम लगेगा 60 सेकेंड का और 180 सेकेंड का
मुझे रीडिंग टाइम देगा। तो बेसिकली मेरा रीडिंग 4 मिनट्स में आ जाएगा। तो मिलते हैं 4 मिनट के बाद। आफ्टर 4 मिनट्स मेरा फैक्टर आ चुका है, न्यू फैक्टर 30। ये जो फैक्टर है आपको याद रखना है 30 के अराउंड में आना चाहिए। लास्ट फैक्टर मेरा 28 था, अभी का फैक्टर मेरा 30 आया है। ठीक है, तो अब मुझे इस वैल्यू को सेव करना है, तो मैं इसे करूँगी येस। ठीक है, तो मेरी वैल्यू हो गई है सेव। अब मैं इसको अपने स्टैंडर्ड मैंने सही किया है या नहीं सही किया, फैक्टर सही आया है या नहीं सही आया है, तो मैं इसे क्रॉस चेक करूँगी। क्रॉस चेक मैं कैसे करूँगी, जो मेरा स्टैंडर्ड है मैं इसको स्टैंडर्ड एज ए सैम्पल रन करूँगी। तो मैं अब फिर से 50 माइक्रोन स्टैंडर्ड लूँगी और उसको स्टैंडर्ड की जगह पे रन नहीं करूँगी, जो सैम्पल है ना मेरा, मैं उसी की जगह पे उसे रन करूँगी। मिक्स वेल एंड देन एस्पिरेट। बीप आने पे निकाल देना है। ठीक है, अब मुझे फिर से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए कि मैंने जो स्टैंडर्ड किया है उसकी रीडिंग प्रॉपर आई है या नहीं आई है। तो आफ्टर मिनट मेरा स्टैंडर्ड आ गया। मैंने जो स्टैंडर्ड सैम्पल रन किया था उसकी मेरे को बराबर वैल्यू पता चल गई 2.0। मतलब जो मैंने फैक्टर किया है वो मेरा परफेक्ट है, क्योंकि इसकी क्रिएटिनिन जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 mg है और मेरा भी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2 mg। तो मतलब जो मैंने फैक्टर किया है वो मेरा प्रॉपर है। अब मैं एक पेशेंट की वैल्यू रन करूँगी। ठीक है, मैं आपको बता दी थी कि पेशेंट सैम्पल किस तरह से रन करना है। और इस मशीन में अगर आपको ग्राफ देखना है काइनेटिक में, तो आप ये एंटर करेंगे तो आपको ग्राफ पता चल जाएगा। ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये अगर ग्राफ सीधा है मतलब हमारी जो रीडिंग है, हमारा जो एस्पिरेशन है और सैम्पल का जो हम लोगों ने जो वॉल्यूम लिया है, वर्किंग रीजन, वो भी हमने परफेक्ट बनाया, एस्पिरेशन सही किया है, तो हमारी रीडिंग सही आई है, परफेक्ट आई है, एक्यूरेसी के साथ आई है। अगर ये ग्राफ इस तरह से ऐसे 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 जाके ऐसे गया होता तो मतलब हमारी रीडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमारी टेस्टिंग में कुछ ना कुछ एरर है। तो अब मैं प्रीवियस जाती हूँ और एक सैम्पल रन करती हूँ पेशेंट का। ठीक है, मेरे पास एक सैम्पल है। वाइप करना है एंड देन मिक्स वेल एंड रन। तो जब तक इनकी रीडिंग आ रही है पेशेंट की, तब तक हम इसकी नॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। नॉर्मल रेंजेस जो होती हैं मेन के लिए वो 0.7 to 1.4 एंड फीमेल के 0.6 to 1.2। ये जो आपका किट इंसर्ट होता है ना, आपके किट इंसर्ट पे पूरी नॉर्मल रेंजेस और सारी डिटेल लिखी हुई होती है, तो आप इसको रिफ़र कर लीजिए। और लीनियरिटी इसकी 18 है, मतलब जो ये रिएजेंट है विशाल डायग्नोस्टिक का, उसकी जो लीनियरिटी है वो 18 है। ठीक है, आफ्टर अ वाइल मेरी रीडिंग आ चुकी है पेशेंट की। पेशेंट की रीडिंग आई है 1.2। ये लेडीज़ पेशेंट है, मतलब बॉर्डर लाइन है इसका रीडिंग। ठीक है, तो अगर ये जो नॉर्मल रेंजेस है, अगर विद इन दिस नॉर्मल रेंजेस हमारी रीडिंग आ रही है, तो मतलब पेशेंट का किडनी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, सही से प्रॉपर है। अगर इससे ज़्यादा हायर साइड पे जा रहा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए टू मोर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।